मेरे साथ मौजूद हैं हिना ख्वाजा ब्याद और हमारी बहुत ही प्यारी अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी लड़कियों, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ और इतनी अच्छी दोनों लग रही हैं और थैंक यू। पता खुशी होती है जब मैं देखती हूँ मेरे जब शो में मेरे गेस्ट बहुत मज़े का अपनी पसंद का तैयार होकर आए हों तो मुझे लगता है इन्होंने मेरे शो को इज्जत दी है। ये तो है। हाँ, इन्होंने मेरे शो को इज्जत दी है कि ये अच्छा तैयार होकर हमारी मेजबान इतनी प्यारी लग रही होती है कि हम पे प्रेशर होता है, हमने भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, जैसे मैंने आप शो के आगाज़ में बात की कि मुझे खुद एक चीज़ सीखनी है, सेल्फ लव, क्योंकि मैं अभी भी मुझे होता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी। मुझे लगता है एक सेल्फ लव बच्चों को सिखाना एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, उसको ज़िंदगी बड़ी मदद करता है। आपके ख्याल में सेल्फ लव की क्या डेफिनेशन है और ये कितना ज़रूरी है? पता है, मैं वही वाली बात कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो उन लोगों को भूल जाता है। क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए जो आपके लिए मैटर करते हैं, आप उनके लिए सैक्रिफाइस भी करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, आप एडजस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन मेरे लिए एक लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो सेल्फ लव की पहली सीढ़ी है, आपने उस पर कदम ही नहीं रखा। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, देखिए आपने कहा हम तैयार होके आए हैं, तो अगर सुबह उठकर अपने आप को ग्रूम करना, दुनिया में बाहर निकलना, ये भी सेल्फ लव में आता है। आप सड़ झाड़ मुंह फाड़ बाहर निकल आए तो आप क्या जाहिर कर रहे हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ। वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी कदर करना, और उसमें थिंक एक बहुत बड़ा एलिमेंट मेरे लिए कम से कम वो शुक्रगुजारी का है। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, आपके अंदर शुक्रगुजारी है, तो आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला ने इतनी एक मिराक्युलस चीज़ बनाई है, इंसान बजाते खुद एक मिरेकल है। बिल्कुल। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते, आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप फिर अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत करेंगे? ये वैसे वाकई यहाँ पे अपनी ज़ात से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है। जिस ज़ात ने आपको बनाया है, आप एक तरह से वो आपसे ये कह रहा है कि वो जो मेरी ज़ात की खूबियाँ हैं, जो फैसेट्स हैं, उनको अपनाओ। तो सेल्फ लव में बहुत सारी वो चीज़ें आती हैं। अमर जी, आपके ख्याल में सेल्फ लव क्या है और कितना ज़रूरी है? सबसे पहले वो वाली बात है कि बिल्कुल हिना की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखो, सेल्फ लव, बहुत से लोग कहेंगे हम सभी अपने आप से प्यार करते हैं, लोगों की डेफिनेशन ये क्या बात है। कुछ लोग कहेंगे इसको हम शौक में कर लेते हैं, जैसे हमें शौक है तैयार होने का। लोग कहेंगे आदत की बात है, लेकिन आदत की बात नहीं। वो ये बात है कि सेल्फ लव में बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल्फ लव तब आता है जब आप जहनी तौर पे भी आप क्लियर हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आपके जहन में होती हैं, आपका पास्ट है, आपकी किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना, वो चीज़ें नहीं है, तो आप सोच के अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। उससे आपकी स्किन भी, आपके बाल भी, आपका घर का माहौल। तो बेसिकली वो वाली बात है कि जब अल्लाह की डोर पकड़ ली है रिस्पेक्ट, तो वो सोचे ना कि, और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगी, सेहत और तंदुरुस्ती। बिल्कुल, क्योंकि तंदुरुस्ती है तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो क्या करेंगे? तो आई थिंक अपने आप से प्यार में बहुत चीज़ें आती हैं कि अपना ज़हनी सुकून। अब ज़हनी सुकून कहाँ से मिलता है, हमें ये देखना है ना। किसी को खाना पकाकर, वो समझता हमने खाना पका लिया, किचन में कर रहे हैं, सबके लिए खाना A1 को, कि उनको खिताब भी मिल रहा है, क्या अच्छे खाने बनाती हैं ये, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखनी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखनी, अपने टाइम नहीं निकाल सारा दिन खुद को किचन में, मैंने खवातीन को देखा झोंक देती हैं, मतलब खाने बना रही, अपना आप नहीं देखनी, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं है। क्योंकि वैसे उनको सब एप्रिशिएट कर रहे हैं, करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो वैल्यू, वो वैलिडेशन चाहिए दूसरों से। जी, दूसरों से ना। उनको ये नहीं अंदर पता, से नहीं आ रही। और अंदर अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिसको हमारा शो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हैं प्रॉब्लम्स, हर एक को हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह से उसको हमने हैंडल करना है, निकालना है। देखो, सेल्फ लव तब आएगा जब आप मेंटली भी खुश रहो। खुशी, अब खुशी छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है इंसान को। मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत महंगे कपड़े पहन लिए तो खुशी मिली, नहीं। एक नया जोड़ा अगर 2000 का भी पहन लेंगे, उसमें खुशी है। आउटिंग हो गई, गोलगप्पे खा लिए, बड़े रेस्टोरेंट, छोटे। तो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट
पिछला जो आपके साथ गुजरा, कोई ऐसी हैपनिंग्स हुई, उसको लेट गो। पिछली बातों को निकालो अपने जहन से। अपने आप को मुसलसल कोसते ना रहना भी, ना कोसो अपने आप को। अब आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको भी आप दरगुजर करो, जिंदगी को आगे। जब सोच अच्छी होगी, आगे जुस्तजू होगा आगे बढ़ने का, तो दिल चाहता है, सेहत अच्छी होगी ना, तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप है। हम अभी तक समझते थे सेल्फ लव ये कि बस पहनना होना, बचपन से शौक है तो दिस इज सेल्फ लव। पता है बट even नो, वो जो एक एहसास है ना जी कि मैं इंसान हूँ, हाँ, उसमें बहुत बड़ा सेल्फ लव में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को माफ कर सकें। एग्जैक्टली। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां हुई हैं, आपकी जिंदगी में पछतावे भी होंगे। आप उन पछतावों को, उन गलतियों को पहले एक्नॉलेज करें, अपने आप को माफ करें, सवार ना करें खुद पे। हाँ, क्योंकि हाँ, आप exactly. जस्टिफाई इस तरह अपने आप को कर लेते हैं कि भाई मैंने उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी, या मुझे एक्सपोजर नहीं था, या मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन आप उससे सीख लें। अगर आप उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लिए भी फायदेमंद है वो चीज, और दूसरों के लिए भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस गिल्ट में रहेंगे और पछतावों के साथ रहेंगे तो फिर आपकी जिंदगी का किसी और कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, वो आगे नहीं बढ़ती ना साइकिल। वो लाइफ लोगों का भी वो सोच नहीं है। देखो, अपनी सोच को बदलना है। इट्स ऑल इन द हेड। जब ये सोच को एक गलत चीज को लेकर बैठ जाएंगे तो वो आप पे तारी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आपकी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट, ये शायद बहुत पहले से बहुत से लोगों को पता है, बहुत सौ को अब पता चल रहा है। ज्यादा अवेयरनेस आई थिंक अब आई है। लोग ना जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो वो मतलब ये तो अब हम आज 3-4 साल से मैनिफेस्टेशन का वर्ड बहुत इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे ये कि आप वो कहते हैं ना, अल्लाह से अगर आप अच्छे की दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक फिर, क्योंकि और होता है। आप वो लफ्ज सोचे ना कि हमने, मैं मदिया को भी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि हमने अपने दीन को ना अलग करके रख दिया, हमने उसको जिंदगी में अप्लाई करना छोड़ दिया। बिल्कुल। अब हम बड़ा मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं। बचपन से एक लफ्ज हम सबने सुना था, गुमान। हाँ, अल्लाह में बिल्कुल। गुमान, जो गुमान रखोगे वही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। जिनको शायद हमने कंपार्टमेंटलाइज करके अलग कर दिया है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हिना जी, मैं जो हमारी घर की खवातीन देखती है, जैसे आपने खाने पकाने की बात की और आपने कहा ना कि उनको जो वैलिडेशन क्योंकि जो बाहर से नहीं मिलती, हमने अक्सर हाउस वाइफ को देखा कि वो जो सुबह से उठ के वो पूरे घर वालों के लिए, सबके लिए नाश्ता बना रही हैं, मुसलसल काम में लगी हुई है। वो उसकी अपनी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो अपने आप को देख नहीं रही, वो उसको बनने संवरने बेचारे उसको भी टाइम नहीं मिल रहा। कुछ भी, बच्चे की सेहत, उसके मियाँ की सेहत, उसके ससुराल वालों की सेहत बहुत उसके लिए मुकद्दम है, उनका टेस्ट। खुद वो सारा दिन वो बेचारी किचन में खड़ी हुई, वो गंदी मंदी, वो खाने भी बना रही, वो पसीने, इतनी गर्मी के मौसम में बस लगी हुई है, लेकिन उसको वो एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही। तो ये भी है क्योंकि वो खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं करी, फिर उसको भी लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, और उसके लोग कहते हैं तुमने किया ही क्या है। मैं बहुत करती क्या हो सारा दिन, ये तो इतना आम है, करती ही क्या हो सारा दिन, घर में तो होती हो। अब बताओ, घर में उसको बैठने का वक्त नहीं मिल रहा होता। सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि हमने शायद कभी भी अपनी, मतलब मैं अगर सोचूं, जब व्हेन आई वाज मैरिड तो मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं कराई, स्टैंड नहीं लिया। देखो ये वाली बात होती है। अब मैं कहती हूँ मैं कैसे इतना बर्दाश्त कर लेती थी। ठीक है, किया तरीके से करता है इंसान, कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त, लेकिन एक लिमिट है हर चीज की। कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, वो वाली बात है। तो हमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस है, मॉर्निंग शोज पे इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, तो सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए, करवाओ। अच्छा, मुझे बताइए ये खवातीन कहाँ का, अगर मैं किसी रिलेशनशिप के हवाले से बात करूँ तो आप मुझे बताएं। मैं अक्सर देखती हूँ कि क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ जो बच्चियाँ जब परवान चढ़ाई जा रही होती तो उनको बता रहे थे कि बेटा यू आर द होम मेकर, आप ही घर बनाओगे और आपकी हमारी तरबियत ना आपने अगले घर जाके बतानी है। उसमें अगले ये बहुत बड़ा काम बात आ जाती है कि आपने एक तो सारे घर के काम भी करने, ये भी आ जाता है, आपने अपनी ज़बान बंद रखनी है। फिर बहुत सारी जगहों पे आपने ना चीज़ें बस उसको दरगुजर करनी है आपने। अच्छा, उसमें होता है कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, हमने अक्सर खवातीन को देखा है तो उन्हीं को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। हाँ। और फिर अगले जैसे बात है कि तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर देखिए, मैं एक बात करूँगी, शायद लोगों ने कभी इस चीज़ को उससे जोड़ा नहीं है। हमारे लिए अल्लामा इकबाल सिर्फ एक नाम रह गए हैं, अनफॉर्चुनेटली, ये एक फैक्ट है। और जो लोग घर बैठे देख रहे हैं तो प्लीज अपने बड़ों को समझें, उनके बारे में तहकीक करें। जो खुदी का कॉन्सेप्ट
हमने हमेशा उनकी शायरी में, उनके फलसफे में हमने जो सुना है वो क्या है? वो खुद आगही है, सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में जानना है। ठीक है, तो आप जब अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तो आपको ये समझ भी आ जाती है कि ये मेरी वो लाइन है। यहाँ इसके बाद मैं अपनी इज्जत नफ्स को मजरू कर रही हूँ, ये मेरी वो लाइन है। तो वो खुद आगही, वो अपने आप को समझना, ये भी समझना कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है और वो क्या चीज़ है जो मेरी रेड लाइन है। मैं बिल्कुल शादी के शुरू के दिनों में, मुझे याद है कुछ बात हुई तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह आमीन। तो मुझे हंस के ना मुझे कहने लगे कि बड़ा तुम्हारी आंखें सिर्फ बिल्ली वाली नहीं है, तुम कभी कभी वो खूनखा बिल्ली बन भी जाती हो। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? तो कहने लगे मैंने नोटिस किया है तुम्हारी फैमिली, सबसे पहले तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारी फैमिली, इस पर तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तुम बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कहा रियली? फिर मैंने सोचा कि इस सारे सिलसिले में क्या मैंने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है? बट नहीं, क्योंकि वो ये तीनों चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो आपको ये डिटरमिन करना होता है कि आपके लिए क्या अहम है। ये भी सेल्फ लव में आ जाता है, सेल्फ लव में ही आता है। आपके लिए आपका अकीदा मोहतरम है, आपके लिए आपका मुल्क मोहतरम है, ये चीज में आ जाती है। ये चीजें जाहिर है कि अगर उन चीजों के ऊपर कोई अटैक करेगा तो मुझे तकलीफ होती है, तो मैं उस तकलीफ को क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों दरगुजर करूं? हाँ, कुछ चीजें आप फिर तय करते हैं कि नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना, जाने तो। सेल्फ लव में, खुद आगही में आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ आप गलती पर हैं। तो इसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि आप गलती पर हैं, आप माफी मांग लेते हैं। हाँ, अना तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो जो होता है ना कि आप एक गिल्ट में हैं और आप रोने वाले हो जाते हैं, एक शख्स, और ये लोगों के साथ होता है कि वो अपने सेल्फ लव में वो शख्स इतना सेल्फिश हो जाता है और नार्सिसिज्म की तरफ चला जाता है कि आप कॉन्स्टेंटली उसे माफी मांग रहे होते हैं। आपकी गलती होती है या नहीं होती है, ये आप इसी तरह जी रहे होते हमारी हैं। सोसाइटी में अगर एनर्जी देखा जाए तो यूजुअली ऐसा ही है। हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अब देखिए, नार्सिसिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना है और ज्यादातर मर्दों में होता है। उनकी मेल शोविनिज्म जो है ना, उस चीज को फीड करती है। और खवातीन का ये होता है कि वो हर वक्त माफिया मांग रही होती है। अच्छा, मुझे पता है पाकिस्तान में आपको लगता है, हमारे पास बंदों में, आप दोनों की राय जानना चाहूंगी, सेल्फ लव बंदों में ज्यादा है या खवातीन में ज्यादा है? मुझे लगता है दोनों में ही फुकदान है। शायद हम लोग समझ नहीं पाए कि सेल्फ लव होता क्या है। क्योंकि अपने आप से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को हकीर समझें। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको उन लोगों से भी मोहब्बत करनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हैं। हाँ, जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके लिए आपके काम के लोग हों, आपके कॉलीग्स हों या आपके घर के अफराद हों, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों, आपके घर में काम करने वाले हों। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो देयर अ पार्ट ऑफ यू, आपकी वो एक्सटेंशन है ना, आपको उनसे भी मोहब्बत करनी है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ खवातीन में जो है वो सेल्फ लव है ज्यादा या बंदों में है? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डोमिनेटिंग, कि मर्दों को शुरू से बताया गया है कि वी आर द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, एक मर्द का कॉन्सेप्ट है, मैं जाता हूँ बाहर, मैं कमाता हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ और मेरे अंदर सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगे, मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं। हर किस्म के मर्द हैं, ठीक है ना। अब वो वाली चीज़ है कि उसकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि उसको भी उसकी अम्मी ने बताया है कि उसने अपना घर का माहौल देखा है कि माँ बाप बीवी को डांट रहे हैं, झड़क दिया छोटी छोटी बातों पे, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो चीज़ कुछ लोग कहेंगे नहीं, माँ के साथ तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये सोच नहीं आती। वो वही करते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लोग वो अडेप्ट कर लेते हैं वो चीज़ जो कि गलत है। ठीक है ना। मेरे साथ अगर जुल्म होगा तो मैं कहूँगी नहीं, आगे मैं इसके साथ जुल्म नहीं करूँगी, क्योंकि तकलीफ आपने सही है, पर लोग नहीं सोचते। तो वो एक वो क्या सोचते हैं, हमने बर्दाश्त कर लिया। एग्जैक्टली, ये हाँ, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद से बात को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे और एक और अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा।